से रिज्यूम बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। तो प्ले स्टोर को आप ओपन कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में सिर्फ आपको सर्च बॉक्स में लिखना है रिज्यूम पीडीएफ। जैसे ही आप रिज्यूम पीडीएफ लिखते हैं आपके सामने ये एक एप्लीकेशन आएगा रिज्यूम पीडीएफ मेकर का, जिस पर आपको इंस्टॉल करना है। यानी क्लिक कर जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। ये एप्लीकेशन आपके सामने डाउनलोड होगा जो कि 5 MB का है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ओपन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से क्या है कि डाउनलोड करने के बाद आप चाहे तो इसको ऑफलाइन भी आप जनरेट कर सकते हैं। अपना नेट जो है यहाँ से बंद कर लीजिएगा। ओपन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस प्रकार देखिए आपके सामने बताया गया है कि आप अपना जो है प्रोफाइल बनाइए, किस प्रकार के रिज्यूम बनाना है। तो नीचे में प्लस का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है। आपका जो भी नाम होगा यहाँ पर आप अपना नाम जो है लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राहुल राज है, हमने लिखा और ओके वाले विकल्प पर क्लिक किया। अब यहाँ पर रिज्यूम बनाने के लिए कुछ डिटेल आप जो उस पर रखना चाहते हैं, जैसे आप अपना नाम डाल दीजिए जो नाम देना चाहते हैं, ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी है तो 01 और 12वां महीना है दिसंबर का, तो महीना लिखिएगा। फिर साल अगर मान लीजिए 2005 है, आप यहाँ पर 2005 लिखिएगा। जेंडर आपका मेल है तो आप मेल, फीमेल है तो फीमेल चुनेंगे। आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा सिंगल वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आपने पासपोर्ट बनवाया है तो जो भी आपकी पासपोर्ट नंबर होगी आप यहाँ पर बता दीजिएगा। बाकी यहाँ पर एड्रेस पूछेगी तो एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे एड्रेस में क्या करिएगा, विलेज आप लिख सकते हैं। फिर इस प्रकार स्लैश लगाकर विलेज का जो भी नाम होगा मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार लिख दीजिएगा, कॉमा लगाकर। फिर आपका जो पोस्ट ऑफिस होगा उसे आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, फिर कॉमा लगा देना है। फिर आपका जो भी यहाँ पर पुलिस स्टेशन होगा उससे आप लिख दीजिएगा, इस अनुसार लिखिएगा। बाकी आपका जो सिटी होगा यहाँ पर सिटी का नाम आप लिख दीजिएगा। और नीचे आपको आना है स्टेट, जो भी होगा आप स्टेट का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आपको आना है, आपका जो भी पिन कोड होगा उसे फिल करना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन लिखना है क्योंकि आप इंडियन हैं। उसके बाद नीचे आना है, एक आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो अपलोड करना है, जिसके लिए यहाँ पर फ़ोटो वाले जो ऑप्शन मिलते हैं जिस पर क्लिक करना है। आप यहाँ से गैलरी से कोई भी एक फ़ोटो चुन लीजिएगा और फ़ोटो यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। बाकी आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको सिग्नेचर बोला गया है कि यहाँ पर डालिए। सिग्नेचर 2 माध्यम से डाल सकते हैं, या तो आपके गैलरी में होगा तो यहाँ से आप डायरेक्ट सिग्नेचर को इस पर क्लिक कर और गैलरी से आप सिग्नेचर को ले लीजिएगा, या आप चाहते हैं खुद से ड्रॉ करना तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ सिग्नेचर है जिस पर क्लिक करें और जिस अनुसार भी आप सिग्नेचर करते हैं इस अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख दीजिए और ओके करिए। आपका सिग्नेचर इस अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद इसको राइट साइड स्लाइड करिए, या नीचे में आपको रिज्यूम हेडिंग मिलता है जिस पर भी आप क्लिक करेंगे तो इस साइड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि रिज्यूम का जो हेडिंग है आप क्या देना चाहते हैं वो आप बताएंगे। एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने यहाँ पर क्लियर बताया कि इस प्रकार भी आप दे सकते हैं, जैसे आपके पास अगर किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस है वो जानकारी आप ऊपर में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है रिज्यूम का जो हेडिंग है हमने दे दिया है, क्योंकि अगर आपके पास इस प्रकार का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो डिटेल आपके पास नहीं है उससे आप छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको समरी लिखना है। समरी आप चाहे तो आप लिख सकते हैं, मतलब सारांश आप अपने बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं चाहते देना आप छोड़ भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। उसके बाद सिंपली इसको क्या करेंगे, फिर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको कैरियर ऑब्जेक्टिव बतानी है, मतलब अपने बारे में कैरियर के बारे में बताएंगे। तो जो भी आप देना चाहते हैं यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। बाकी उसके बाद फिर आपको यहाँ पर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है। अब आपको एजुकेशनल डिटेल ऐड करनी है, जिसके लिए एक ऑप्शन मिलता है प्लस का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए कैसे ऐड करना है। जैसे अगर आपने 10वीं भी पढ़ा है, 12वीं भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन भी पढ़ा है तो अलग अलग आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐड कर बता देता हूँ, बाकी आप खुद से ऐड कर लीजिएगा। जैसे डिग्री या कोर्स का नाम, जैसे अगर मान लीजिए आपने 10वीं 12वीं और स्नातक सब पढ़ा है तो पहले यहाँ पर डिग्री में आप क्या लिखेंगे, मैट्रिक लिखेंगे। यहाँ पर मैट्रिक आप लिख दीजिएगा। मैट्रिक आपने किस स्कूल से पढ़ाई किया होगा, स्कूल का जो भी नाम होगा आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी बोर्ड से आपने किया होगा, बोर्ड का नाम जो भी होगा यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आपकी जो नंबर है परसेंटेज या सीजीपीए में है उससे चयन करेंगे, कितना परसेंटेज आपका है उसकी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर आपको बताना है कि किस वर्ष आपने उससे पास किया है। नीचे में पासिंग ईयर आप लिख दीजिएगा और यहाँ पर क्या करना है, सिंपली
ओके वाले विकल्प जो मिलते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो मैट्रिक की डिटेल ऐड हो चुकी है। फिर यहाँ पर प्लस पर क्लिक करिएगा, फिर इसी अनुसार 12th की जो जानकारी है यहाँ पर लिखिएगा। इस प्रकार इंटर की भी जानकारी ऐड कर आप ऐड करिएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। फिर आप प्लस पर आइएगा, ग्रेजुएशन भी किया है आप यहाँ पर बता दीजिएगा कि किस प्रकार का कोर्स किया। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट बीए किए होते हैं, यहाँ पर आप कॉलेज का जो नाम होगा यहाँ पर आप कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी आपका कौन सा है, यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा। परसेंटेज सीजीपीए में नंबर है उसकी जानकारी देंगे, कितने प्रतिशत नंबर है वो बताएंगे। आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या अभी आप पढ़ाई ही कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बताएंगे। किस वर्ष आपने पास आउट किया है उसकी जानकारी यहाँ पर बताएंगे। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार ग्रेजुएट आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। और भी कोई क्वालिफिकेशन है तो उसे इसी अनुसार ऐड कर लीजिएगा। फिर इधर आपको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप प्लस पर क्लिक कर अपनी जानकारी ऐड कर सकते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, किस पोजीशन पर किया था, अभी आप वहाँ करेंटली में वर्क कर रहे हैं या आपने छोड़ चुका है तो यहाँ पर डालकर बता सकते हैं कि कब से कब तक किया था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, है तो डालिए अन्यथा इससे आप छोड़ सकते हैं। फिर इधर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट के बारे में पूछी गई तो ये अगर आप चाहे देना तो दे सकते हैं, अन्यथा इससे भी आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको इधर आना है। अब यहाँ पर देखिए स्किल एंड अदर डिटेल पूछी गई जिसमें बहुत सारे लोगों के पास अलग अलग स्किल होते हैं। आप प्लस पर क्लिक कर सकते हैं, आप अपना स्किल बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास डीसीए की ज्ञान है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप डीसीए के बारे में जानते हैं और उसकी डिटेल आप बता सकते हैं कि हमने 1 ईयर का जो है डीसीए कोर्स किया है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके कर दीजिएगा। बाकी कोई अचीवमेंट आपको हुआ है, कुछ आपको मिला है तो उसकी जानकारी बताएंगे। किस एरिया में आपको इंटरेस्ट है उसकी जानकारी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप कंप्यूटर लिख सकते हैं। आपकी हॉबीज क्या है, आप लैंग्वेज कौन कौन से जानते हैं, प्लस पर आएंगे यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे हिंदी जानते हैं हिंदी लिख दीजिएगा, कॉमा लगाकर इंग्लिश जानते हैं उसे लिख दीजिएगा, यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपकी ताकत क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर इस साइड आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर यूजर डिफाइंड फील्ड पूछी जा रही है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। इधर स्क्रॉल करेंगे, रेफरेंस पूछी गई है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि अलग अलग कंपनियां में जाते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आपने किसके रेफरेंस पर यहाँ आए हैं, तो वैसे स्थिति में उन व्यक्ति का यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उनका नाम, वो किस कंपनी में है, किस पोस्ट पे है, उनका ईमेल मोबाइल नंबर जो होगा आप दे सकते हैं। नहीं ज़रूरत है इसको आप छोड़ सकते हैं। फिर आपको इधर आना है, आपको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपके सामने मिलेगी। आप एक बार पूरी जानकारी फिर से प्रीव्यू करें। यहाँ पर डिक्लेरेशन में आप सिंपली क्या करें, अपना नाम जो होगा लिख दीजिएगा और ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिलता है सही का, आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपका जो रिज्यूम है बनकर रेडी हो चुका है, आप देख लीजिएगा। जैसे अलग अलग यहाँ पर फॉर्मेट भी मिलते हैं, इस प्रकार की फॉर्मेट आपको पसंद है तो इसको आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये पसंद नहीं है आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे अलग फॉर्मेट आ जाएगा, फिर स्क्रॉल करेंगे अलग फॉर्मेट आएगा, फिर स्क्रॉल करेंगे आपके सामने अलग फॉर्मेट आएगा, फिर इधर करेंगे अलग फॉर्मेट आएगा। कुल मिलाकर 7 प्रकार के फॉर्मेट दिए गए हैं, जो आपको सही लगे उस प्रकार के फॉर्मेट में आप अपना रिज्यूम रख सकते हैं। उसके बाद इसको डाउनलोड करना है, सिंपली यहाँ पर डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करिएगा। आपका रिज्यूम यहाँ पर बता रहा है कि ये डाउनलोड हो चुका है, आप गैलरी को चेक करिए। इस प्रकार पूरी HD क्वालिटी में आपका रिज्यूम बन चुका है। अब इससे आप इजीली शेयर भी कर सकते हैं किसी को। यहाँ से सेंड वाले विकल्प पर क्लिक कर दीजिए। कहीं भी भेजना है, कहीं भी उपयोग करना है, बिल्कुल इसका उपयोग आप